गोरखपुर से मुंबई के लिए दूसरी फ्लाइट को मंजूरी। मुंबई के लिए दूसरी फ्लाइट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। शेड्यूल तय होने के बाद टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 13 जुलाई से हैदराबाद की रोजाना उड़ान होगी। स्पाइस जेट का 180 सीटर विमान गोरखपुर से मुंबई के लिए रोजाना उड़ान भरता है। मानन कंपनी इंडिगो भी लंबे समय से मुंबई के लिए हवाई सेवा शुरू करने की कोशिश में थी, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर स्लॉट खाली न होने से उड़ान की अनुमति नहीं मिली। लॉकडाउन के बाद इंडिगो ने दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, प्रयागराज के साथ ही मुंबई के लिए उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया था। एयरपोर्ट निदेशक अनिल द्विवेदी ने बताया कि इंडिगो के अधिकारियों ने सप्ताह में 3 दिन मुंबई के लिए उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। शेड्यूल तय करने की प्रक्रिया चल रही है। भारत ने F1 वीजा मुद्दा उठाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से कहा है कि वह छात्रों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखेगा और F-1 वीज़ा के बारे में नए नियम के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा। इस मुद्दे को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिका के राजनीतिक मामलों के विदेश मंत्री डेविड हेल के बीच विदेश कार्यालय की वर्चुअल मीटिंग के दौरान उठाया गया था। ट्रंप प्रशासन ने उन F-1 और M-1 गैर शैक्षणिक और व्यावसायिक छात्रों वीजा धारकों के लिए घोषणा की जो केवल ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। उन्हें यूएस में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक सूत्र ने कहा, F-1 वीजा छात्रों का मुद्दा भारत अमेरिका विदेश कार्यालय बातचीत के दौरान उठाया गया था। अमेरिकी पक्ष ने इस पर ध्यान दिया और कहा कि वे छात्रों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखें और प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे। घर के भेदियों को तलाश रही यूपी पुलिस। कानपुर मुठभेड़ में कुख्यात विकास दुबे से पुलिस वालों की मिलीभगत सामने आने के बाद प्रदेश भर में बदमाशों के पुलिसिया मुखबिर की तलाश शुरू हो गई है। एडीजी दावा शेरपा ने जोन के सभी कप्तानों को पत्र लिखकर उन पुलिस वालों की भूमिका जांचने का निर्देश दिया है जिनकी बदमाशों से सांठगांठ की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे पुलिस वालों की पहचान कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। एडीजी के आदेश के बाद एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने एलआईयू से गोपनीय जांच कराने के साथ ही लंबे समय से थाने और चौकी पर जमे पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजने और लाइन से थाने चौकी पर तैनात करना शुरू कर दिया है। एसएसपी का मानना है कि लंबे समय तक फील्ड में रहने पर ही सिपाही बदमाशों के संपर्क में आते हैं। इस वजह से बदलाव किया जा रहा है। व्यापारियों पर डोरे डाल रही हैं चीनी कंपनियां। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद व्यापारियों से लेकर आम लोगों के बहिष्कार से चीनी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीनी कंपनियां अब मान मनोवल के लिए लाइव कॉन्फ्रेंस के जरिए हर ट्रेड के कारोबारियों पर डोरे डाल रही हैं। ऐसी ही कोशिश डिस्पोजल का कारोबार करने वाले व्यापारियों के साथ सोमवार को हुई। चीन कंपनी की तरफ से व्हाट्सएप पर आए संदेश के बाद कारोबारियों ने कड़े शब्दों में कहा कि वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी चीनी कंपनियों से कोई कारोबारी रिश्ता नहीं रखना है। व्यापारियों के बहिष्कार से चीनी कंपनियों को हर महीने करीब 4 करोड़ का झटका लग रहा है। जापान में बाढ़ से बचाव में उतरी सेना। जापान की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है और कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारी बारिश के कारण दक्षिण जापान के शहरों आई बाढ़ का पानी गलियों में घुस गया, जिसके बाद सैनिकों ने लोगों को बचाने के लिए नाव का प्रयोग किया। जापान के दक्षिणी क्षेत्र किशु में शुक्रवार 3 जुलाई रात से ही बारिश हो रही है, जिसके बाद बाढ़ आ गई। अग्नि एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि मंगलवार 7 जुलाई को 49 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। ये सभी नदी के किनारे स्थित कुमामोतो क्षेत्र से थे। हू से आधिकारिक तौर पर हटा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग कर लिया है। अमेरिकी सांसद बॉब मेनेंडेज ने मंगलवार 7 जुलाई को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस को राष्ट्रपति कार्यालय से यह जानकारी मिली है कि अमेरिका कोरोना महामारी के बीच WHO से आधिकारिक तौर पर अलग हो गया है। उन्होंने कहा कि महामारी के बीच ट्रंप का यह निर्णय अमेरिका को अलग थलग कर देगा। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने WHO पर आरोप लगाते हुए कहा था कि संगठन पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है और अमेरिका इससे अपना नाता तोड़ रहा है। ट्रंप ने WHO पर कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर सही जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया था। सांसद सरिता गिरी को मिलेगी सच बोलने की सजा। नेपाल में भारतीय इलाकों को शामिल करने वाले नक्शे का विरोध करने वाली एकमात्र सांसद सरिता गिरी को सच बोलने की सजा मिलने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने सांसद सरिता गिरी को पद से हटाने की सिफारिश की है।
पार्टी महासचिव राम सहाय प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स ने मंगलवार को सिफारिश की कि गिरी को संसदीय सीट और पार्टी की सामान्य सदस्यता से हटा दिया जाए। गिरी को पार्टी और सांसद के पद से हटाने की सिफारिश की गई क्योंकि उन्होंने पार्टी संसदीय दल के निर्देशों का पालन नहीं किया। उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था, जिसे कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा सहित नक्शे में संशोधन करने के लिए लाया गया था। गिरी ने बिल पर एक संशोधन प्रस्ताव भी दर्ज किया था।